वेरी इंडिपेंडेंस डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। देश आजादी की शब की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। हम मना रहे हैं 80वां स्वतंत्रता दिवस। यस, आज हम 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। देश आजाद हुए 79 ईयर्स हमारा हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बहुत बड़ा दिन है हम सब भारतवासियों के लिए, क्योंकि आज ही के दिन हम आजाद हुए थे। तो चलिए, ये विश्व शुभकामनाएं हो गए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में कि आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए मेंटोर, जो हमारा काम है, अगर हर इंसान अपनी इच्छा से अपना काम कर पा रहा है ना, तो ये सबसे बड़ी आजादी है। जैसे मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मैं बहुत अपने आप को प्लेजर फील करता हूं कि मैं जो चाह रहा था वो मैं कर रहा हूं। मेरी इच्छा थी कि मैं टीचिंग करूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं। दैट इज अ पॉइंट। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी आजादी है। आई होप सो जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी यही होगी कि सर मेरे पास एक अच्छी जॉब्स हो जाए, मैं अपने फैमिली को सही से कैटर कर पाऊं, मतलब जरूरत की चीजों के लिए हमें भटकना ना पड़े, इजिली कोई चीज हमें अवेलेबल हो पाए। अगर ये मेरे जीवन में हो जाए तो इसके लिए इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगा। और इसी जद्दोजहद में हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं कि हमारी लाइफ वो बड़ी आसान हो जाए, वो सरल हो जाए, हमें आम लोगों चीजों के लिए भटकना ना पड़े। हम अगर परेशान भी हो तो आगे की कुछ तरक्की के बारे में परेशान हो, डेली की चीजों के बारे में हमें परेशान होने की बात ना पड़े। और इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो वहां पे बात आती है कि यार हमारे पास ना एक सिक्योर जॉब हो तो बड़ी बात है। और इसमें सिक्योर जॉब हो, भारत सरकार में अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो इससे बड़ी बात क्या है। गवर्नमेंट जॉब में भी एक ऐसा जॉब जो एक सिस्टमेटिकल जॉब हो। हम जितने भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करें, हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करें, या फिर डिफेंस, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो स्कैटर्ड होते हैं। कब नोटिफिकेशन आना है, कब नहीं आएगा, इसकी कोई मतलब सर्टेन डेट नहीं होता है कि स्पेसिफिक डेट को ये आ जाएगा। लेकिन इन्हीं सिर्फ कड़ी में एक ऐसा एग्जाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशंस। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आपको पता है भाई कि 1 जनवरी को आईबीपीएस का कैलेंडर आ जाएगा। आपको यह पता है कि जैसे ही मई का स्टार्ट होगा मेरा आईपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी कि 1 जनवरी को आपको यह पता होता है कि किस दिन कौन सा एग्जाम लेने वाले हैं, कब प्रीलिम्स होने वाला है, कब इसका एडमिट कार्ड आने वाला है, कब इसका मेंस आने वाला है। यानी कि नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग डेट तक हमें 1 तारीख को ही पता चल जाता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जब बीइंग एक्सपेरेंट जब हम प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास एक बहुत चांसेस होता है कि यार मेरे पास ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज रहे जो मुझे ये बता दे कि यार 1 साल अगर हम मेहनत कर दिए तो चीजें मुझे अचीव हो जाएगी। और अगर ये ऐसे ख्यालात लेके हम सामने खड़े हैं ना, तो बैंकिंग से बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दिखता है। मैं मल्टीपल एग्जाम को पढ़ाता हूं, मैं पीएसयू को पढ़ाता हूं, मैं टीचिंग एग्जाम को पढ़ाता हूं, और अगर मैं बात करता हूं तो अलग अलग स्टेट एग्जाम को भी मैं पढ़ाता हूं। लेकिन मैं जितना भी एग्जाम, मैं एक टीचर जो हर एग्जाम को पढ़ा रहा हूं, लेकिन हर एग्जाम में मुझे यह चीज दिखता है कि बैंकिंग ऐसा सेक्टर होता है जहां पे एक सर्टेनिटी होती है कि कब क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 2027, 26, 27 को मैं एक डेडलाइन लेता हूं कि पूरे साल हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कितनी होती है। अगर मैं आपको वन शॉट अगर आप एवरेजन बात करता हूं तो 12 महीने होता है। हर महीने एटलीस्ट 1 या 2 एग्जाम हम दे सकते हैं। एटलीस्ट 1 या 2 एग्जाम है वो हर महीने दे सकते हैं। मेरे पास जनवरी में भी एग्जाम देने का ऑप्शन है, मेरे पास फरवरी में भी एग्जाम देने का ऑप्शन है, मेरे पास मार्च में भी एग्जाम देने का ऑप्शन है। और ये मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, मैं आपको प्रमाण दूंगा कि अगर हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या बन सकती है। तो दोस्त, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने 1 साल का पूरा कैलेंडर दिया है। ये उन बच्चों के लिए अच्छा हो जाए कि सर मैं सिर्फ आईपीएस को टारगेट करूं क्या, या मैं सिर्फ एसबीआई को टारगेट करूं। भाई पूरे साल अगर मैंने एक एवरेजन बताया कि हर महीने 1 से 2 एग्जाम्स आप दे सकते हो, इंक्लूडिंग बैंकिंग, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, ये सारे सेक्टर को दे। तो कुछ डेटा है मेरे पास जिसके बिहाफ में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि दोस्त, अगर मैं इसी साल को अगर डेडलाइन लेके चल रहा हूं तो अभी एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन जो कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट दे सकता है, एसबीआई एसओ जो प्रोफेशनल बच्चों के लिए होता है, जैसे कि अगर आईटी का आया तो आईटी का बच्चा देगा, लीगल का आया तो लीगल का बच्चा देगा। तो एसबीआई पीओ, एसबीआई एसओ ये है। एलआईसी एओ जो आपको देखने को मिला था इस वर्ष, इरिडा असिस्टेंट मैनेजर जो एग्जाम देखने को मिला था, जिसको कोई भी ग्रेजुएट और सम स्पेशलिस्ट के लिए भी आता है। मैं थोड़ा सा अवगत कर देना चाहता हूं कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहे हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है जिससे आप ऑफिसर बनते हो। लेकिन यहां पे एक ट्रेड ऐसा भी आता है जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर जिसको हम लोग कहते हैं, जो स्पेसिफिक ट्रेड के लिए होता है। यानी आईटी के लिए आईटी ऑफिसर,
जो इंजीनियर है उसके लिए आईटी ऑफिसर, जो लीगल के स्टूडेंट उनके लीगल ऑफिसर्स, जो मार्केटिंग के स्टूडेंट उनके लिए मार्केटिंग ऑफिसर, ऐसे करके यहां पे स्ट्रीम बनी होती है, लेकिन वो भी एक ग्रेजुएशन है। तो अगर आप मान लो आईटी इंजीनियर हो तो आपके लिए दो ऑप्शन है, आप पीओ के लिए भी जा सकते हो, आप एसओ के लिए भी जा सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर मैंने सिर्फ बीकॉम किया है तो मैं सिर्फ पीओ के लिए जाऊंगा, ये एक पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो बॉस यहां पे ये बात समझिएगा कि क्या क्या चीजें अभी तक जो इस वर्ष अभी तक आया हुआ था। एसबीआई क्लर्क अभी जस्ट कुछ दिन पहले आया है, एनआईसीएल एओ, एनआईसीएल असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, एक रेगुलेटरी बॉडी का है जो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अपर लेवल का एग्जाम है, इसकी डिफिकल्ट लेवल हाई होती है। आरबीआई असिस्टेंट इस वर्ष हो चुका है। नबार्ड ग्रेड ए जो नवंबर में आपको आने वाला है, ये एक्सपेक्टेड है। आईबीपीएस पीओ का तब एडमिट कार्ड भी आ गया है, आईपीएस पीओ का एडमिट कार्ड भी आ गया है। आईपीएस एसओ मेरा, आईबीपीएस आरआरबी, आरआरबीएस पीओ, और ये दो एग्जाम है जो अभी नहीं हुआ है, ये होने वाला है। आईबीपीएस आरआरबी, देखो आरआरबी में 3 एग्जामिनेशन जो हम दे सकते हैं। फ्रेशर तो 2 एग्जाम दे सकता है, एक असिस्टेंट का पेपर, एक पीओ का पेपर, 2 पेपर है जो कोई भी फ्रेशर ग्रेजुएट दे सकता है। स्केल 2 का जो पोस्ट होता है वो 1 साल एक्सपीरियंस के लिए होता है। तो वहां पे एग्जाम और कौन है, इसके अलावा एलआईसी असिस्टेंट का पेपर, यूआईएससी एओ का पेपर, एसबीआई पीओ का पेपर जो ऊपर मैंने बताया था उसी का मेंस का ये है। तो ये सारे एग्जामिनेशन है जो अभी तक आपको देखने को मिला, यानी कि एसबीआई पीओ, एलआईसी एओ, इरिडा असिस्टेंट, एसबीआई क्लर्क, एनआईसीएल एओ, एनआईसी असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट, नबार्ड ग्रेड ए, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ और आईबीपीएस आरआरबी, ये अभी तक अभी खत्म नहीं हुआ है बॉस, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा ओआईएससीएल का एओ का एग्जाम, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन जो होता है, आईबीपीएस जिसको कंडक्ट करवाता है, ओआईएससीएल का एग्जाम ओआईएससीएल ही कंडक्ट करवाता है। एलआईसी एडीओ जो एक्सपेक्टेड है, ईसीजीसी पीओ का एग्जाम 1-2 साल से पैटर्न ये देखने को मिल रहा है, ईसीजीसी पीओ का एग्जाम ये याद रखिएगा। दूसरा आईपीएस एसओ का मेंस छोड़ देते हैं क्योंकि प्री के बाद मेंस। इसके बाद इरिडा असिस्टेंट मैनेजर के बारे में बात कर चुके हैं, आईपीएस आरआरबी के बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा एनआईसीएल एओ के बारे में हम बात करेंगे जो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा कुछ पीएसयू इंश्योरेंस और है जो एग्जाम देखने को आपको मिलेगा। नबार्ड ग्रेड ए है जो आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ एग्जामिनेशन है जो इस वर्ष 2026-27 के दौर में आपको देखने को मिला है, ठीक है। अगर मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, मैंने बोला था 12 महीने हमारे पास होते हैं, हर महीने 1 से 2 एग्जाम से मुझे देने की अपॉर्चुनिटीज होती है। किसी का प्री आता है, किसी का, अगर प्री मेंस अगर हम सब जोड़ देना तो टोटल साल भर में हम 40 से ज्यादा एग्जाम देंगे, क्योंकि एक एग्जाम है वो प्री मेंस से गुजरता है। लेकिन मैं एक एग्जाम नहीं काउंट कर रहा हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज काउंट कर रहा हूं। तो अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से मैंने ये बोला कि हर साल हर महीना एटलीस्ट 2 अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है। आप कैलकुलेट करके देख लो, मैंने डेटा दिखाया है कि 2026-27 में क्या आता है। और इसे 2026-27 की बात नहीं है बॉस, ये हर साल ये होता है। कुछ ऐसी वैकेंसीज होती है, अभी नैनीताल में वैकेंसी आया है, आपको ध्यान में भी नहीं होगा, अभी तुरंत अभी जस्ट अभी मैं क्लास लेने के लिए आ रहा था, मुझे मैसेज आया कि सर नैनीताल की वैकेंसी आ गई है। तो ऐसे तमाम बैंक में, इंश्योरेंस सेक्टर में पूरे साल वैकेंसी आती है। और इस सारे एग्जाम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि सिलेबस सबका एक है। आप एक बार दम लगा के पूरे रीजनिंग को पढ़ते हो, दम लगा के पूरे क्वांट को पढ़ोगे, दम लगा के इंग्लिश को पढ़ोगे, जीओ को पढ़ोगे, कंप्यूटर को पढ़ोगे। अगर इतने सारे एग्जाम को अगर दम लगा के एक बार 6 महीना साल भर अगर समय, 6 महीना हमारा जो फाउंडेशन बैच चलता है, 6 से 7 महीने का अराउंड मेरा हमारा फाउंडेशन बैच चलता है। हमारे जितने फैकल्टी हैं, हमारे इंग्लिश वाले सर हो गए या फिर रीजनिंग वाले सर हो गए, या फिर मेरी भी जो फाउंडेशन चलती है, मैं चूंकि कंप्यूटर का पार्ट थोड़ा कम होता है तो मैं 2 से 2.5 महीने वो चलाता हूं। तो कहने का मतलब 6 से 7 महीने अगर मैं इन्वेस्टमेंट डाल देता हूं सब चीज में ना, तो इतना होता है, इतनी अपॉर्चुनिटी के लिए हम तैयार हो चुके हैं। पहले दम लगा के इतना हम पढ़ते हैं, फिर आओ ना भाई, एलआईसी आया मैं अप्लाई करूंगा, सर एसबीआई पीओ आया मैं अप्लाई करूंगा, सर आईपीएस क्लर्क आ गया मैं अप्लाई करूंगा, आईपीएस आरआरबी आ गया मैं अप्लाई करूंगा, सर ओआईसीएल इंश्योरेंस आ गया, सर एनआईसीएल इंश्योरेंस आ गया, सर मेरा ना अब क्या देख लो, आरबीआई ग्रेड भी आ गया सर, नबार्ड असिस्टेंट आ गया सर, आरबीआई असिस्टेंट आ गया सर। आप उठा के देख लेना, कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिसमें आप एग्जाम नहीं देते होगा, अगर देना चाह रहे होगे तो।
तो बॉस मेरा यही कंसर्न यहां पे है कि अगर आप एक सिक्योर स्ट्रक्चर करियर के बारे में सोच रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर इज द मोस्ट वेटेड, मोस्ट पॉपुलर सेक्टर ऑफ जॉब। जो स्ट्रक्चर है कि हर साल आना, लेकिन हां इतना आसान भी नहीं है, कंपटीशन यहां पे बहुत टफ है यहां पे, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज, और सबसे बड़ी बात है ना कि और सारे एग्जाम के रिसोर्स ढूंढो कम मिलेगा, लेकिन बैंकिंग के आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन में फ्री में पड़ा होता है, जाके देख लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड करो मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए मिल जाएगा, सिलेबस चाहिए मिल जाएगा, मॉडल पेपर चाहिए मिल जाएगा, आपको लास्ट 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए किसी भी एग्जाम का मिल जाएगा सब। क्यों? क्योंकि ये हो रहा है हर दिन, हर वर्ष हो रहा है एग्जाम। दैट्स वाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे से ऑर्गेनाइजेशन को कलेक्ट करके रखता है कि नहीं हम बच्चों को सही से मार्गदर्शन कर पाए। तो बॉस बैंकिंग सेक्टर में आप 2027 में अपॉर्चुनिटीज अपना करियर बना सकते हैं। ये सारे अपॉर्चुनिटीज आपको साल में देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ये 2 चीज है। साथ ही साथ रेगुलेटरी सेक्टर है, ये भी है। बैंकिंग सेक्टर में भी हमारा पब्लिक सेक्टर है, रूरल ग्रामीण बैंक हमारा हो गया, और सम टाइम कुछ बीच में पेमेंट बैंक वगैरह भी आ जाता है। कुछ ऐसे भी वैकेंसीज आती हैं जो आपको उसी प्रिपरेशंस पे कवर कर, कुछ लिमिटेड बैंक्स भी आ जाते हैं, कुछ कभी कभी प्राइवेट सेक्टर जैसे आईसीआईसीआई एक्सिस वाला भी आता है, तो वो भी आजकल एग्जाम से ही कवर कर पा रहा है। तो आपके पास एक प्रिपरेशंस पे आपके सारे डोर ओपन हो जाते हैं। तो मेरा ये सजेशंस होता है कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशंस, बिल्कुल एलबीओ मैंने यहां पे जोड़ा ही नहीं, एलबीओ भी आता है, और आजकल एक एग्जाम बहुत ट्रेंड कर रहा है, एक एलबीओ भी होता है, एक एग्जाम बहुत ट्रेंड कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रेंटिस। खैर अप्रेंटिस कोई जॉब नहीं होता है, वो एक ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो वो भी कल के आने वाला भविष्य ये भी कह रहा है कि सर अब हम क्लर्क रिक्रूट नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट ऑफिसर रिक्रूट करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हम अप्रेंटिस वाले को तैयार करके रखेंगे ताकि डायरेक्ट वो ऑफिसर लेवल का काम करे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 2026-27 में अपने करियर को पुश करना चाह रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर आपके लिए एक बहुत हॉट प्लेसेस हो सकता है। आप इसमें अगर 6 महीना साल भर पूरा कंप्लीट समय देते हैं तो एक कैलेंडर ईयर के अंदर आपके पास एक सिक्योर जॉब हमारे पास हो जाता है। इसमें ना तो पेपर लीक का पंगा आता है, ना तो पेपर डिले का पंगा आता है। अभी तक कभी बैंक के बारे में यदा कदा 1-2 अगर इंसिडेंट को छोड़ दें, कभी भी अनुचित घटनाओं का जिक्र है वो बैंकिंग सेक्टर में नहीं हुआ है, वो आईबीपीएस के एग्जाम में नहीं हुआ है, वो एसबीआई के एग्जाम में नहीं हुआ, वो किसी इंश्योरेंस के एग्जाम में। तो स्ट्रक्चर क्लियर पैटर्न पे एग्जाम ले रहा है तो वो बैंकिंग है। तो आप इसलिए इस सेक्टर को अपना करियर बना सकते हैं। 1-1.5 साल का इन्वेस्टमेंट ये मांगता है और आपको एक सिक्योर जॉब आपको देता है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी वी हैव, जो हमारे पास है। मैं आपको कहूंगा कि इस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2027 में बैंकिंग की तैयारी आप करना चाह रहे हैं तो आप हमारे बैंक महापैक से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये चूंकि हम लोग ना इंडिपेंडेंस डे जब सेलिब्रेट करते हैं, पूरे साल का सबसे बड़ा जो ऑफर है वो मेरा आज ही आता है। मेरा बैंक महापैक है वो आज 1947 में आपके पास अवेलेबल है। यानी कि आसान भाषा में अगर आपको हम बता दें तो अगले नेक्स्ट 16 मंथ तक बैंक के जितने भी हमारे कोर्सेस आएंगे, वो फाउंडेशन बैच हो, वो फाउंडेशन बैच हो, वो एसबीआई पीओ का बैच हो, ठीक है, वो आईबीपीएस के सारे एग्जामिनेशंस के बैच हो, आईबीपीएस के सारा हो, वो पीओ हो आईपीएस का क्लर्क हो, या फिर आईपीएस का आईपीएस पीओ हो, क्लर्क हो, या फिर आरआरबी का पेपर हो, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करता हूं जितने भी इंश्योरेंस एग्जाम मैंने जितना भी काउंट करवाया, वो सारे एग्जामिनेशन आपको अगले 16 महीने के लिए उसके सारे बैचेस, नॉट ओनली बैचेस, उसके ई बुक्स हो गए, उसके ई बुक हो गए, उसकी टेस्ट सीरीज हो गई, सारे एग्जाम के वीडियो कोर्सेस हो गए, ये सब आपको अगले 16 महीने के लिए ओनली आपको 1947 में ये आपको अवेलेबल हो जाता है, जब आप वहां पे रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं Y706 का। Y706 का इस्तेमाल करके अगर बैंक महापैक में आप इनरोल कर लेते हैं तो ये चीजें आप यहां पे आपको सारी एक्सेस मिल जाती है। यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और जितने भी कल के डेट में अगर कल ओएसएल की हम लोग बैच लाए, अलग से बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, बैंक महापैक है ना मेरे पास। सर कल आरआरबी का वैकेंसी आ जाएगा, बैंक महापैक है ना मेरे पास। सर कल के डेट में अगर मान लीजिए कोई और इंश्योरेंस का वैकेंसी आ गया, मत खरीदो भाई, बैंक महापैक है ना मेरे पास। तो ये बैंक महापैक एक ऐसा शस्त्र आपके पास है जिसके अंदर बैंकिंग के सारे कोर्सेज हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, एक छतरी है। एक जानकारी और मैं देना चाहूंगा
कि अगर कोई मान लो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी कर रहा है, मान लीजिए कि पीओ के साथ वो एसओ के लिए भी जा रहा है, तो उसको बैंक महापैक प्लस लेना चाहिए, बैंक महापैक प्लस लेना चाहिए। ये आपका कॉल होगा, मैं इसमें इंसिस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि सर मुझे ना, मैं इंजीनियर हूं, मुझे कल के डेट में पीओ भी देना है, एसओ भी देना है, तो बैंक महापैक प्लस लेना। वो भी आज 3447 पे अवेलेबल है। वो भी आज कितना है? 3447, क्योंकि उसमें बैंक, रेगुलेटरी और एसओ ये तीनों आ जाता है, और बैंक महापैक में सिर्फ बैंक का सारा आता है, इसमें पीओ और क्लर्क जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये आपका कॉल होगा। अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो बैंक महापैक प्लस भी लीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक सेक्टर और ओपन हो जाता है, एसओ और रेगुलेटरी वाला एग्जाम। तो ये आपका कॉल होगा। लेकिन अगर सिर्फ बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक महापैक प्लस है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल किसी आज के डेट में कोई इंडिविजुअल बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैंक महापैक लेने की जरूरत है आपको। हमारा आरआरबी का बैच आएगा, इसी के अंदर मिल जाएगा। आरआरबी पीओ का बैच आएगा, इसी के अंदर मिल जाएगा। आरआरबी क्लर्क का बैच आएगा, वो इसी के अंदर मिल जाएगा। जितने भी अगले 16 महीने तक हमारे यहां बैचेज आएंगे, वो हमारा 2027 का फाउंडेशन बैच भी हमारा जो आएगा, वो भी इसी के अंदर मिल जाएगा। वो किसी भी सर का हो, वो सब इसके अंदर मिल जाएगा। तो ये आपका कॉल है। आप आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे ऑफर चला, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा ऑफर है। आज रात 12 बजे से पहले आप इनरोल कर लीजिए। ओनली इन्वेस्टमेंट 1947, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएंगे, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे और आज ही हमारे बैंक महापैक पे आप इनरोल करेंगे और तैयारी शुरू करते हैं यार। अभी सबसे पहला जो, अगर आपको बैच लेके जाना है तो हमारा या तो कोई फाउंडेशन बैच पकड़ लीजिएगा, या तो अभी आरआरबी का बैच हमारा शुरू होगा, कोई आरआरबी का बैच पकड़ लीजिएगा, ठीक है। आराम से, अगर चूंकि अभी फर्स्ट एग्जाम आपको आरआरबी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का भी स्टार्ट हो चुका है, अभी एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिलिंग हो रहा है, तो वो बैच अभी चल रहा है। फिर नया जो आने वाला है वो आईपीएस आरआरबी। तो कोई भी एक बैच पकड़िए और उस पर आप शुरू हो जाइए, बस। मतलब एक पकड़िए और उसको लास्ट तक लेके चलिए। पहले वो एक सेगमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप बोलोगे हाँ सर मेरे पास अब कोई भी एग्जाम, कोई भी एक बैच कंप्लीट करो और मल्टीपल एग्जाम को आप ट्रैक करो वहां पे, ठीक है। तो ये बाकी और भी क्वेरी हो सकते हैं, शायद हो सकता है आपके सारे सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाया हूंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिएगा। मैं यही कहूंगा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप स्ट्रक्चर, एक आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, तो बैंकिंग सेक्टर अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अब एक लिए इतना ही रखते हैं। विश यू वेरी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। कोई और क्वेरी होगी, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप मुझे कमेंट करें। फॉर रेगुलर अपडेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग प्रोफेशनल चैनल है हमारा चैनल है, अड्डा 24/7 चैनल है, तो जस्ट सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया। ऑल द बेस्ट। फॉरेक्स वैलिडिटी का मतलब क्या है? मतलब फॉरेक्स वैलिडिटी का मतलब ये है कि 4 महीने का पैसा आपसे हम ले रहे हैं और आपको 16 महीने का एक्सेस दे रहे हैं। 6 महीने का पैसा लेंगे तो आपको 24 महीने का एक्सेस देंगे, 6 चेक 24, ये वाला पार्ट है, ठीक है। यही हुआ फॉरेक्स वैलिडिटी। मैं 4 महीने का पैसा ले रहा हूं और आपको 16 महीने का एक्सेस दे रहा हूं, ठीक है। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।